जय श्री राम। आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा जो लोग इस चैनल पे नए हैं और या जो इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी कोई व्यक्ति इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो उस तक ये जानकारी पहुँचे और वह इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ एक विषय के बारे में जो अक्सर बहुत से लोग गलती कर देते हैं अपने घर में, जिनके गुरु नहीं होते और भगत होते हैं, वो बता नहीं पाते या उनसे वो पूछ नहीं पाते क्या दिक्कत है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही घर में। तो कुछ लोग होते हैं देवी देवता को पूछते हैं, साथ में पीर पैगंबरों को भी पूछ लेते हैं, सैयदों को भी पूछते हैं साथ में। तो गलती क्या वो करते हैं, जो उनका एक मंदिर होता है उसी मंदिर में वो उनको धूपबत्ती लगा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसी में उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, ये जो करते हैं ये गलत है, ये गलत विधि है। जो आपके पीर पैगंबर हैं, जो आपके सैयद हैं, उनको मंदिर में नहीं पूजना चाहिए। उनको अलग पूजना चाहिए, उनके लिए आपको अलग स्थान देना है। जैसे कि आप कहीं बाहर स्थान दे दीजिए, कोई साफ सुथरी जगह देख के स्थान दीजिए, अपने घर में दे दीजिए, ठीक है। उनका प्रसाद वहाँ चढ़ा दीजिए जहाँ उनका स्थान है, ठीक है, वहाँ उनकी धूपबत्ती कर दीजिए और बाकी मंदिर में अपने अलग धूपबत्ती कीजिए। ये बहुत से लोग कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे सनातन में बांस नहीं जलाया जाता है। तो जो पीर पैगंबर होते हैं उनको अगर वो धूपबत्ती उनको अगरबत्ती लगती है जो बांस की बनी होती है तो वो नहीं जलानी चाहिए, मंदिर में वो नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। तो वो जो सैयद होते हैं, पीर होते हैं, पैगंबर होते हैं, तो उनके यहाँ वो जलाइए, उनको वहाँ प्रसाद लगाइए, उनको वहाँ भोग लगाइए, उनका स्थान बनाइए। आप खुद ही सोचिए, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, जो उसकी समाधि रहती है जहाँ वो मरा रहता है, क्या आप वहाँ अपना मंदिर, उसके ऊपर अपना मंदिर बना सकते हैं? आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, ऐसी चीज़ें पूछने की ज़रूरत ना पड़े किसी से। आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए कि क्या आप कोई जहाँ व्यक्ति एक्सपायर हो गया, जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसको ढक रखा उस स्थान को, आप उसके ऊपर मंदिर बना सकते हैं? आप पूजा पाठ कर सकते हैं उसके ऊपर? नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं, तो इसलिए उनका स्थान अलग दिया जाता है। हाँ, फोटो वगैरह है तो आप रख सकते हैं फोटो, पर स्थान नहीं देना है आपको, स्थान उनका अलग देना है, ठीक है। आपको स्थान उनका अलग देना है और स्थान अलग देके उनके स्थान पे छोटा सा वो, जैसे उनकी मजार होती है वैसा बना लीजिए, टाइल का बना लीजिए या 2 ईंट रख के उनको स्थान दे दीजिए कि पूजा पाठ करके आज से मैं आपको ये आपका स्थान दे रहा हूँ, आप आपसे यहाँ विराजमान रहिए और आपका भोग प्रसाद आपको यहीं मिलेगा। और ये नहीं कि अलग स्थान देने के बाद 2 दिन यहाँ स्थान बना दिया, फिर 4-5 दिन बाद किधर और बना दिया, फिर 1 हफ्ते बाद किधर और बना दिया, ऐसे नहीं करना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ स्थान देना है, ठीक है। अगर आप किराए पे रहते हैं या आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है कि कभी जाना पड़ जाता है इधर उधर, आपको घर खाली करना पड़ता है बार बार, तो आप एक काम कीजिए, एक बड़ी सी टाइल ले लीजिए, 12 फुट की आती है टाइल, उस पे आप उनको स्थान दे दीजिए।
आपको जाना है कहीं तो वो टाइल उठा के ले जाइए, उस पे मंदिर या गुम्बद टाइप का कुछ भी बनवा लीजिए या मंदिर के टाइप का बनवा लीजिए टाइल पे ही, और एक जगह रख दीजिए, उनको स्थान दे दीजिए। और जब कहीं आप खाली करके जाएँ तो वो अपना उठा के ले जाइए। फिर आप जहाँ आप क्या कहते हैं रहने जा रहे हैं, वहाँ फिर देख के अच्छी जगह उनको स्थान दे दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप। और ऐसा करने से दिक्कत परेशानी नहीं होती है, और घर में गृह क्लेश भी नहीं होता है इस वजह से। नहीं तो घर में समस्याएँ आने लग जाती हैं और काम बिगड़ने लग जाते हैं। और देखा गया है कि काम ऐसे बिगड़ जाते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि नौकरी छूट जाती है, नौकरी नहीं लगती है, कोई व्यापार कर रहा है, उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो कुछ समस्या ऐसी होती है। और मैंने देखा है ऐसा कि जो लड़कियों की शादी है, जहाँ तक की बात है, 10-5% तो ऐसी दिक्कत होती है। बाकी आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कि यही समस्या आ रही है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। मैंने कई देखा है कि जो ये गलती होती है लड़की की माँ की या लड़कियों के घर के परिवार की। देखिए, जब लड़की होती है तो उसकी समय पे शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने ऐसा देखा है कि एक लड़की 35-35 साल की हो गई है, अभी तो सरकारी जॉब के चक्कर में कि हम सरकारी नौकरी पा जाएंगे, अब सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, अब 35 साल की हो गई हैं। तो जब लड़का ढूंढा जाएगा उनके लिए, तो लड़का तो 2-3 साल बड़ा होता है, 4-5 साल भी बड़ा होता है, तो वो 40 का लड़का होगा, 35 साल की लड़की तो 40 साल का लड़का होगा। तो कोई अपना लड़का 40 साल तक बैठा के थोड़ी रखेगा, रखेगा? कोई नहीं रखेगा। और जिसका लड़का 40 साल तक बैठा होगा वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा होगा या कोई अच्छे पोस्ट पे होगा, तो वो जो अच्छे पोस्ट पे होगा तो अच्छी लड़की ढूंढेगा जो सरकारी जॉब वाली हो। तो उस लड़की से क्यों शादी करेगा वो? इस चक्कर में लड़कियां बैठी रह जाती हैं। ये मत सोचिए कि लड़की सरकारी नौकरी करेगी, समय से शादी कर दीजिए। और मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ अपनी लड़कियों से बिल्कुल काम नहीं करवाती हैं कि हमारी लड़की पढ़ लिख गई है, क्या नौकरी वहाँ जाके चूल्हा चौका करेगी। तो देखिए, चूल्हा चौका नहीं करेगी पर करना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। मैंने ऐसी लड़कियां देखी जिनको खाना बनाना तक नहीं आता है। आप बुरा मत मानिए, मैंने ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों में देखा है। और देखिए, जो बड़े परिवार के होते हैं, जिनके घर में शुरू से नौकर चाकर हैं, जिनको करने की ज़रूरत है, उनकी तो बात ही अलग है, उनको छोड़ दीजिए। अब जिनके घर में मिडिल क्लास हैं, खुद ही खाना बनाना खाना है, ज़रा सा उनकी लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, थोड़ा अच्छी नौकरी करने लग जाती है, तो उनको घमंड हो जाता है कि मेरी बेटी नौकरी नौकरी कर रही है तो वो चूल्हा चौका थोड़ी करेगी, हैं? खाना थोड़ी बनाएगी दूसरे घर में जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए कि फिर इसी चक्कर में लड़कियों की शादी नहीं होती है। इसी वजह से लड़की रिजेक्ट हो जाती है, फिर ससुराल जाती हैं तो फिर वही बात सुनने को आती है, लड़ाई झगड़ा होता है घर में, गृह क्लेश बढ़ता है। तो देखिए, नौकरी भी करिए, अपने घर का भी काम कीजिए। हाँ, आप फैमिली से, जब आपकी शादी हो जाए तो आप फैमिली से सलाह मशवरा कर लीजिए कि कोई रखना काम पे किसी को खाना बनाने के लिए। सुबह जाना होता है ड्यूटी पे तो सुबह आप रख सकते हैं, आएगी खाना बना के चली जाएगी, ठीक है। शाम को आप खुद बना लीजिए या फिर उससे बनवा लीजिए। तो कई चीज़ें होती हैं ऐसी, तो जिस वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे उसमें घर में कोई दोष है, कोई पितृदोष वगैरह है, कोई किसी ने कुछ कर दिया है, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कहीं से भी रिश्ते आते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो लड़की 35 साल की है, तो कोई लड़का अपना 30 साल का 35 लड़की के साथ शादी करेगा? और उनकी ख्वाहिश भी रहती है लड़कियों की, हमें लड़का चाहिए सुंदर और छोटा चाहिए। अब खुद इतनी बड़ी हैं तो लड़का छोटा कहाँ से मिलेगा? और लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। अब जिनकी माएँ होती हैं सोचती हैं मेरी लड़की चूल्हा चौका करेगी नहीं, ना उनको खाना बनाना सिखाती हैं और ना उनको कोई व्यवहार आता है, किसी से कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना है। बस अपना
अपने अलग कमरे में बैठी हैं। तो सब गृह परिवार को देख के संभल के चलना चाहिए। लड़कियों को सिखाना चाहिए कि आपको इस घर में नहीं रहना, आपको दूसरे के घर जाना है, सबकी इज्जत करनी है और सबको खुश रखना है। तभी आपका परिवार, आपकी बेटी जो सुखी रहेगी, वरना आपकी बेटी दुखी रहेगी और आपसे कहती रहेगी, आप अपने घर बुला लेंगी तो क्या रहेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उसके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी से लेना चाहिए, सब कुछ ठीक-ठाक कराना चाहिए, काम करवाना चाहिए, सब कुछ पढ़ाना लिखाना भी चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको खाना बनाने पे लगा दो, पढ़ाना लिखाना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और बाकी ज़्यादातर समस्या यही रहती हैं, बाकी 10-5% रहती हैं, किसी के पितर नाराज़ हो गए, किसी ने कुछ कर दिया है, ये आगे ना बढ़ पाए, वो दिक्कत रहती है, ठीक है? बाकी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, अपने भाव सही रखिए, खुद से सही कीजिए, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, आने वाले समय में आपके साथ सब कुछ सही होता जाएगा और जिसने जो गलत किया है, उसका परिणाम आपको स्वयं खुद ही देखने को मिलेगा। तो कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई भी आपके सवाल जवाब हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। नहीं तो हो सका तो मैं उसकी, समय नहीं मिला जवाब देने का, तो मैं 3-4 सवाल रहे तो उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूँगा आपके सवालों की। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।